जय हिंद बच्चों, स्वागत है एमएसएफ इंस्टीट्यूट में जहां हम रिवीजन कर रहे हैं। और आज का टॉपिक एकदम लल्लन टॉप टॉपिक है, डू एज डायरेक्टेड। डू एज डायरेक्टेड जो कि इंग्लिश का एक महत्वपूर्ण टॉपिक होगा कक्षा 9वीं और 10वीं के बच्चों के लिए। हम कहेंगे ये 11th-12th के लिए भी अनिवार्य है, जरूरी है। लेकिन हम आज लगभग हमने टारगेट किया है लगभग 30 से 40 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न, डू एज डायरेक्टेड क्या है? डू एज डायरेक्टेड में सबसे पहला प्रश्न है, देखें, सिमरन नोस द आंसर टू द क्वेश्चन। इसका क्या करना है? मेक नेगेटिव। तो नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं? अकॉर्डिंग टू टेंस। आपको पता है कि ये यहां पर सिमरन क्या है? सब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट नोस क्या है? वर्ब है। और नोस में यानी नोस जो है नो वर्ब की मेन फॉर्म है, और जो नोस है ये इसमें एस लगा हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है तो हम इसे किस प्रकार से चेंज करते हैं? आपको पता होगा। हम लिखेंगे यहां सिमरन नोस है इसीलिए डज नॉट हो जाएगा, नॉट लगेगा। डज नॉट नो, सिमरन डज नॉट नो द आंसर टू द क्वेश्चन। ऐसा कैसे हुआ? तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। तो जब भी कभी इस तरीके का स्ट्रक्चर हो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसमें एस ई एस या आई ई एस जुड़ा हो और साथ में ऑब्जेक्ट हो, तो हम इसका नेगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं? आपको पता है, इसका नेगेटिव बनाने के लिए किया जाएगा सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद में अदर वर्ड्स होंगे। तो इस प्रकार से ये आपका पहला क्वेश्चन था, सिमरन नोस द आंसर टू द क्वेश्चन। इसका नेगेटिव बन जाएगा सिमरन डज नॉट नो द आंसर टू द क्वेश्चन। तो इस प्रकार से आपको नेगेटिव बनाना है। आपको बात समझ में आई होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। आप इसे चाहो तो राइट भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहन स्पीक्स इंग्लिश। रोहन स्पीक्स इंग्लिश, और इसे नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। इसका भी क्या बनाना है? नेगेटिव। कैसे बनेगा? ध्यान से देखें। हमने कहा रोहन स्पीक्स, ये वही स्ट्रक्चर आ गया। इसका हो जाएगा रोहन, क्योंकि आपको पता है सब्जेक्ट सिंगुलर है इसीलिए हम डज नॉट का यूज करेंगे। रोहन डज नॉट, और अगर डज नॉट लगा दिया तो स्पीक से एस हट जाएगा। यहां पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे स्पीक इंग्लिश। आपको बात समझ में आई होगी। रोहन डज नॉट स्पीक इंग्लिश। ऐसा ही अगला क्वेश्चन देखें। अनीता कट हर फिंगर। अनीता कट हर फिंगर, FINGER। अनीता कट हर फिंगर। आप यहां पर ध्यान से देखें, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की ये सेकंड फॉर्म है, क्योंकि कट के तीनों फॉर्म सेम होते हैं। कट कट कट, कट मीन्स काटना। अनीता ने काटा, क्या काट लिया उन्होंने? अपना फिंगर काट लिया। इसका नेगेटिव कैसे बनेगा? तो आपको पता है, अगर पास्ट सिंपल टेंस हो तो होगा अनीता डिड नॉट कट हर फिंगर। कट हर
फिंगर। यहां पे हम डज नॉट का यूज नहीं करेंगे, यहां हम करेंगे डिड नॉट का यूज। क्यों करेंगे? क्योंकि कट हर फिंगर सब्जेक्ट के बाद में, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद में अगर डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हो तो ये पास्ट सिंपल का सेंटेंस होता है, और पास्ट सिंपल के सेंटेंस के लिए हम डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ये बात आपको समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन देखें, हम इसे इरेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर ब्लैंक सॉरी वी प्रोटेक्ट शुड फॉरेस्ट। रीअरेंज द जंबल वर्ड्स इनटू ए मीनिंगफुल सेंटेंस, मतलब इसका एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। मीनिंगफुल सेंटेंस, मीनिंगफुल सेंटेंस कैसे बनाएंगे? तो यहां पे देखो क्या है, आवर वी प्रोटेक्ट शुड फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट का मीन्स होता है जंगल। यहां पर सबसे पहले हमें खोजना है, क्या खोजना है सबसे पहले, कि सब्जेक्ट कौन सा होगा। क्योंकि आपको पता है जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। या फिर क्या होगा, अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो सिंपल सा भी सेंटेंस बनता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, जैसे कि आई गो। तो आप कहेंगे कि मैं जाता हूं, ये भी तो एक पूर्ण सेंटेंस हुआ। वैसे ही आई गो टू मार्केट क्या हो जाएगा, आई गो टू मार्केट। आप कहेंगे कि ये जो आई गो टू मार्केट है यह भी एक सेंटेंस है। आई क्या है, सब्जेक्ट है, गो क्या है, वर्ब है, और टू मार्केट ये क्या हो गया, तो ये जो टू मार्केट है यह हो गया ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार से अन्य सेंटेंस किस तरीके से बन सकते हैं, तो हमने कहा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सॉरी हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो इस तरीके से भी सेंटेंस बनते हैं, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। यहां पर हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या होगा, तो यहां पर सब्जेक्ट होगा वी, इसीलिए हम लिखेंगे सबसे पहले वी। अब वी के साथ में यहां हम देखें कि वर्ब क्या हो सकता है और हेल्पिंग वर्ब क्या हो सकता है। तो देखो यहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है शुड, दूसरा वर्ड है प्रोटेक्ट। ये जो प्रोटेक्ट है ये मेन वर्ब है, जबकि जो शुड है ये शुड क्या है, शुड है हेल्पिंग वर्ब। तो सबसे पहले हम लिखेंगे शुड, वी शुड, शुड के बाद हम लिखेंगे प्रोटेक्ट, वी शुड प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट। ये अदर वर्ड्स में आ जाएंगे, आवर फॉरेस्ट, हमें अपने जंगल की रक्षा करनी चाहिए। ये हो गया आपका मीनिंगफुल सेंटेंस। आपको इस तरीके से इसे चेंज करना था। आपको बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी रीअरेंज का ही है। योर पेन, ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। योर पेन कैन गिव मी यू। योर पेन के साथ में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। योर पेन कैन गिव मी यू, क्या हो सकता है? तो हम कहेंगे ये एकदम सिंपल सा सेंटेंस है। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब ये जो सेंटेंस बनेगा, ये सेंटेंस बनेगा इंटरोगेटिव। क्या होगा इसमें? इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर सबसे पहले हम लिखेंगे गिव मी, और गिव मी से जस्ट पहले आएगा कैन। आपको पता है क्वेश्चन मार्क जब भी हम बनाएंगे, क्वेश्चन मार्क मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब भी हम लिखते हैं सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या है? कैन। तो क्या होगा? कैन। फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम क्या लिखते हैं, एक मिनट है ना। देखिए जब भी हम
क्वेश्चन वाले सेंटेंस लिखेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे मेन वर्ब, उसके बाद लिखेंगे क्या मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन मार्क वाले यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेंगे। तो यहां पर है कैन, सबसे पहले हो जाएगा कैन, फिर होगा यू, फिर गिव मी, कैन यू गिव मी, कैन यू गिव मी योर पेन, योर पेन, योर पेन, ऑब्जेक्ट को हम लास्ट में लिखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका क्या होगा, डू इज डायरेक्टेड, डायरेक्टेड जैसा हमको बताया गया आप वैसा कर देंगे। अगला क्वेश्चन फिर से आया आपका, आप इसे लिखते भी जा सकते हैं अगर आप चाहें तो, वैसे तो आपको लिखना ही चाहिए। अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th नंबर, young men the dressed was full stop poorly, young men the dressed was poorly, rearrange the jumble word into a meaningful sentence। इसका भी एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। यहां पे देखिए द है तो हम ये कहेंगे कि सबसे पहले द ही आना चाहिए, और अगर द आ गया तो द के साथ में यंग मैन आएगा। क्या आएगा, द यंग मैन ड्रेस्ड, सॉरी यंग मैन ड्रेस्ड, DREED, द यंग मैन ड्रेस्ड वाज पुअरली, POORLY, उसके बाद में फुल स्टॉप। द यंग मैन ड्रेस्ड वाज पुअरली, ये इसका सही रीअरेंज्ड यानी मीनिंगफुल सेंटेंस हो जाएगा। यंग मैन ने गरीबों जैसे कपड़े पहने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका सिंग, ये भी रीअरेंज का, कैन ए सॉन्ग, यू क्वेश्चन मार्क, मतलब इसे भी हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है। इंटरोगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, कैन सबसे पहले लिखेंगे, कैन के बाद में क्या लिखेंगे, कैन के बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे जो कि यू आपको दिखाई दे रहा है, कैन यू, फिर वर्ब मेन वर्ब, सिंग ए सॉन्ग, कैन यू सिंग ए सॉन्ग, क्या आप गाना गा सकते हैं, क्या आप गाना गा सकते हैं, नहीं गा सकते, हमें तो नहीं आता। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, नीचे ही लिख दे रहे, आई स्टैंड ऑन वन लेग, फिर आया कैन, लास्ट में फुल स्टॉप। यहां पर क्वेश्चन मार्क नहीं बनेगा, क्वेश्चन मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं बनेगा। तो देखें क्या बनेगा, आई तो सब्जेक्ट रहेगा, फिर उसके बाद देखो आई के बाद आएगा कैन, आई कैन, मेन वर्ब स्टैंड है यहां पे, आई कैन स्टैंड ऑन वन लेग, आई कैन स्टैंड ऑन वन लेग, मैं एक पैर पे खड़ा रह सकता हूं। क्या आप रह सकते हैं, बिल्कुल रह सकते हैं, आई कैन स्टैंड वन लेग। तो ये थे जम्बल्ड यानी ऐसे क्वेश्चंस जिनको रीअरेंज आपको करना होगा और रीअरेंज करके आपको सही मतलब बनाना होगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या था, यंग मैन द ड्रेस्ड वाज पुअरली, यहां पे हमने देखा कि द यंग मैन क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, ड्रेस्ड ड्रेस की सेकेंड फॉर्म, ड्रेस्ड वाज पुअरली। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है सिंग कैन ए सॉन्ग यू, क्या हो जाएगा, कैन यू सिंग ए सॉन्ग। और अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आई स्टैंड ऑन द वन लेग कैन, तो होगा आई कैन स्टैंड वन लेग।
आई कैन स्टैंड वन लेग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेंस के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, अंकित प्लेड हॉकी, अंकित प्लेड हॉकी, चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको चेंज करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसे चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे, यहां पे देखिए ये है किस फॉर्म में, तो ये है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये किस फॉर्म में है, ये है पास्ट सिंपल टेंस के फॉर्म में। इसे प्रेजेंट सिंपल बनाना है, तो प्रेजेंट सिंपल बहुत ही सिंपल होगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा अंकित। अब अंकित के साथ में क्या करेंगे हम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म में भी एस लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि अंकित सिंगुलर है, इसीलिए हम वर्ब को भी सिंगुलर बना देंगे। अंकित प्लेस क्या होगा, हॉकी, बात ही खत्म है। अंकित प्लेस हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी टेंस का क्वेश्चन है। ही सा ए स्नेक, ही SAW सा ए स्नेक, ही सा ए स्नेक, स्नेक का मतलब सांप, उसने एक सांप देखा। देखा, ही सा ए स्नेक, इसको चेंज करना है परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट कैसे बनेगा, तो आपको पता है पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यहां सब्जेक्ट क्या है, ही है, ही के साथ में क्या, हेड। कोई भी सब्जेक्ट हो हम हमेशा हेड का यूज करेंगे, किसके लिए, पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए। तो ही हेड, ही हेड, सा का थर्ड फॉर्म सीन, ही हेड सीन ए स्नेक, उसने एक सांप देख चुका था। ठीक है, ही हैड सीन ए स्नेक। तो ये आपके टेंस कन्वर्जन के क्वेश्चंस हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक मिनट में टेंस के कन्वर्जन के जो क्वेश्चंस हैं, इसके लिए मैं आपको सारे स्ट्रक्चर याद करवा देता हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात हमने कहा था कि प्रेजेंट सिंपल होगा, प्रेजेंट सिंपल, या हम इसे ही कहेंगे प्रेजेंट सिंपल। ठीक है, हम ऐसा कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं प्रेजेंट, इसको लिख लेते हैं पास्ट, इसको लिख लेते हैं फ्यूचर। फटाफट से याद करें मेरे साथ में आप लोग। सबसे पहला टेंस क्या है, प्रेजेंट। प्रेजेंट में सबसे पहला सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ में SES या IES प्लस ऑब्जेक्ट, ये होगा प्रेजेंट सिंपल। पास्ट सिंपल क्या होता है, तो पास्ट सिंपल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर सिंपल क्या होता है, आपको भी पता है, फ्यूचर में विल से लगता है, तो इसमें हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल और सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा टेंस होता है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा, तो कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की ING फॉर्म यूज होती है, ये आपको पता है। नहीं पता तो अभी पता करें, क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी इज MR इसमें लगेगा, इज सिंगुलर के साथ, MI के साथ, और प्लूरल के साथ, प्लस वर्ब की ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये किसका स्ट्रक्चर है, ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब, वाज या वर, वाज का यूज सिंगुलर के साथ, वर का यूज प्लूरल के साथ में, प्लस वर्ब की ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट होता है सब्जेक्ट प्लस विल या
सेल। अब विल और सेल के साथ में हम बी भी जोड़ देंगे, बी के साथ में हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा देंगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ में हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे। इस तरीके से कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नहीं सॉरी, अगला टेंस परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, सब कुछ परफेक्ट होता है, सब्जेक्ट प्लस हेज या हेव, हेज या हेव, ये दोनों हेल्पर यूज किए जाएंगे। हेज हेव किसके लिए, प्रेजेंट के हेल्पर, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में दो हेल्पिंग वर्ब होगी, हेज और हेव। हेज का यूज सिंगुलर के साथ, हेव का यूज प्लूरल के साथ, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होगा, इसमें होगा सब्जेक्ट प्लस, मतलब पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। जबकि फ्यूचर परफेक्ट में होगा सब्जेक्ट प्लस विल और सेल, विल और सेल प्लस हेव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और अंतिम जो परफेक्ट कंटिन्यूस की अगर हम बात करें तो परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेज हेव बीन, हेज या हेव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर, सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो टेंस होगा इसमें हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेड बीन, हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर, सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। वैसे ही फ्यूचर में क्या होगा, तो हम कहेंगे सब्जेक्ट होगा प्लस प्लस विल और सेल होगा, विल और सेल प्लस हेव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। तो ये है आपका कंप्लीट टेंस का स्ट्रक्चर जो आपको याद रखना है। आई थिंक आपको याद हो गया होगा, ये आपको हमने कई बार याद करवाया है, फिर से एक बार रिवाइज करवा दिया। नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि टेंस का नहीं है, ये टेंस है कंजक्शंस का क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, ठीक है। टेंस नहीं सॉरी, क्वेश्चंस की बात होगी। अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट और मजेदार क्वेश्चन, ही इज रिच ही इज नॉट हैप्पी। ये क्वेश्चन नंबर 14 है। ही इज रिच, ही इज नॉट हैप्पी, इसे जोड़ना है यट से। ऐसा क्वेश्चन लिखा होगा कंबाइन विथ यट, YET यट। कैसे, इसका आंसर होगा ही इज रिच yet not happy, yet he is not happy। वह गरीब है लेकिन खुश नहीं है। He is rich yet he is not happy। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, द ट्रेन was delayed, the train was delayed, the weather was bad, weather was bad। इसको कंबाइन करना है किसके साथ में,
इसको कंबाइन करना है बिकॉज के साथ। बिकॉज का मतलब जहां पर कारण दिया गया हो। यहां पे कह रहा है द ट्रेन वाज डिलेड, ट्रेन लेट हो गई बिकॉज, क्योंकि द वेदर वाज बैड। तो यहां पे भी हम बीच में क्या लगा देंगे, बिकॉज। इसका आंसर हो जाएगा द ट्रेन वाज डिलेड बिकॉज द वेदर, बिकॉज द वेदर वाज बैड। ऐसे सेंटेंस में आपको ये याद रखना है कि कारण आपको बाद में बताना है, उसका प्रभाव पहले लिखना है। मतलब रीजन आप पहले लिखेंगे। रीजन क्या है कि ट्रेन लेट हो गई, किस कारण से हुई, किस कारण से हुई, किस कारण से हुई। हमने कहा इसलिए हुई क्योंकि वेदर खराब था, वेदर वाज बैड, ठीक है, मौसम खराब था, इसीलिए ट्रेन लेट हो गई। तो हम इसको बना देंगे द ट्रेन was delayed because the weather was bad। वैसे यहाँ पर देखिए यट से जब भी आपको जोड़ना है तो यट मतलब यद्यपि जबकि होता है। ही इज रिच, वह अमीर है, लेकिन ही इज नॉट हैप्पी, फिर भी वह कैसा है, खुश नहीं है। फिर भी यट का मतलब होगा फिर भी। तो ही इज रिच, वह अमीर है, फिर भी वह हैप्पी नहीं है, फिर भी वह खुश नहीं है। ठीक, इसे आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आपके बोर्ड के लिए। ही इज वेरी टायर्ड, क्वेश्चन नंबर 16 है। ही इज वेरी टायर्ड, ही इज वेरी टायर्ड, ही कैन नॉट, ही कैन नॉट वर्क एनीमोर। ही इज वेरी टायर्ड, ही कैन नॉट, यहां पे कैन नॉट वर्क लिखा हुआ है, ठीक है, नॉट वर्क। ही इज वेरी टायर्ड, ही कैन नॉट वर्क एनी मोर। इसे सो दैट के साथ में कंबाइन करना है। सो डैश डैश दैट दैट, इसका मतलब होता है इतना की। क्या मतलब होता है, इतना डैश 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 की। जैसे जैसे हमने कहा कि वह इतना बीमार है कि चल नहीं सकता, वह इतना बीमार है कि चल नहीं सकता। तो यहां पर हम यूज करेंगे सो दैट का। कैसे यूज करेंगे हम देखते हैं, आप इसे बनाकर देखें, तब तक हम इंक डाल लेते हैं। हमें कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन नहीं हो रहे। क्वेश्चन नंबर 16 है ये। ही इज, देखिए यहां पर ही इज टायर्ड, वह थका हुआ है। यहां पे देखिए वेरी लिखा हुआ है और उसके बाद में टायर्ड है। इस टाइप के क्वेश्चंस में हम सबसे पहले इस वेरी को हटा करके सो लिखते हैं। तो यहां पर लिखेंगे हम ही इज सो टायर्ड। इसके बाद में हम लिखते हैं दैट। क्या लिखते हैं, दैट ही इज सो टायर्ड, जैसा लिखा है हमें वैसा ही लिखना है। दैट ही कैन नॉट वर्क, तो हमने कहा ही इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वर्क। आप इस ही को हटा भी सकते हैं यहां पे या लिख भी सकते हैं, दोनों सही होंगे। दैट ही कैन नॉट वर्क, कैन नॉट वर्क एनी मोर।
एक और क्वेश्चन देखिए, इसके साथ में आप इसे और अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए हमने पहले भी किया हुआ है ना, वापस से हम सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए ज्यादा डिटेल नहीं बता रहे हैं। ही वर्कड वेरी हार्ड, वेरी हार्ड, ही कुड नॉट पास द एग्जाम, ही कुड नॉट पास द एग्जाम। ये क्वेश्चन को जोड़ना है बट के साथ में। किसके साथ में? बट। बट का मतलब होता है किंतु, परंतु, लेकिन। क्या लिखा है देखिए, जब दो सेंटेंस एक दूसरे का अपोज करे तो वहां पर हम बट का यूज करते हैं। जैसे लिखा है ही वर्कड वेरी हार्ड, उसने कड़ी मेहनत की, तो हम इसे सेम टू सेम लिख देंगे, ही वर्कड वेरी हार्ड। बट से जोड़ना है तो सेंटेंस इसी तरीके से बनते हैं कि एक दूसरे के अपोज होते हैं। ही वर्कड वेरी हार्ड, उसने कड़ी मेहनत किया, बट कुड नॉट पास द एग्जाम, या आप डायरेक्ट ही लिख दें बट ही कुड नॉट पास द एग्जाम, पास द एग्जाम, लेकिन वह एग्जाम पास नहीं कर सका। उसने कड़ी मेहनत किया बट ही कुड नॉट पास द एग्जाम। इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाना है। बट से अगर जोड़ना है तो आप डायरेक्ट जोड़ देंगे। सो दैट के लिए आप यूज करेंगे, वेरी को हटाकर सो लिखेंगे, और फिर टायर्ड के बाद में दैट लगा करके अगले सेंटेंस को लिख देंगे। आपको ये बात हमने पहले भी बताई है, हम वापस से रिवाइज करवा रहे हैं। अगला क्वेश्चन नोट करें। देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज इल। 18th नंबर क्वेश्चन है, ही इज इल, वह बीमार है। ही हैज नॉट कम टू स्कूल टूडे, ही हैज नॉट कम टू स्कूल टूडे, he has not come to school today, he is ill, he has not come to school today। इसे यूज करना है कंबाइन विद सो, इसको सो से जोड़ना है। ठीक, कैसे जुड़ेगा? देखिए यहां पर है he is ill, he has not come to school today, तो सिंपल सा है, इसको सो से जोड़ देंगे हम। सो मतलब इल, वह बीमार है, इसीलिए स्कूल नहीं आ सका, सॉरी स्कूल नहीं आया, तो यहां पे हम लिख देंगे ही इज इल, सो ही हैज नॉट, एकदम सेम टू सेम बन जाएगा, हैज नॉट कम टू स्कूल टूडे। हम क्या करेंगे, ही इज इल, इसके बाद में सो को लिखा और सेम टू सेम सेंटेंस को जोड़ दिया। इस तरीके से आपको कंबाइन करना है। अगला क्वेश्चन देखें, कंबाइन का ही, कॉम्बिनेशन का सेंटेंस, कंजक्शंस का क्वेश्चन हम इसको कहते हैं। इट वाज ए गुड आइडिया, इट वाज ए गुड आइडिया, यह एक अच्छा आइडिया है। कैसा आइडिया? इट वाज ए डेंजरस आइडिया, इट वाज ए DANGEROUS, डेंजरस आइडिया, नहीं लिख दिया। इट वॉज ए गुड आइडिया, इट वॉज ए डेंजरस आइडिया, इसको जोड़ना है बट से। यहां पर एक जो सेंटेंस है कह रहा है अच्छा है, दूसरा सेंटेंस कह रहा है डेंजरस है। इसका मतलब क्या होगा? जब कोई चीज अच्छी भी हो बुरी भी हो, क्या करते हैं, या अच्छी है लेकिन खराब है, वही बात यहां पर लागू होगा। यहां पे बनेगा इट वाज ए गुड बट डेंजरस आइडिया। दोनों सेंटेंस को हम अलग अलग बीच में नहीं है, यहाँ पे जो जो चीज है, जैसे गुड है डेंजरस है, इन दोनों के बीच में हम बट लगा देंगे, सेम लिख देंगे। इट वाज ए गुड बट डेंजरस आइडिया, यह अच्छा है लेकिन बहुत ही खतरनाक आइडिया है। अगला क्वेश्चन देखें, माई कैट
माई कैट was hungry. My cat was hungry. It had not eaten since breakfast. ब्रेकफास्ट यहीं पे लिखें और इसको जोड़ना है बिकॉज से। बिकॉज से जोड़ना है। माई कैट वॉज हंग्री, इट हैड नॉट ईटन सिंस ब्रेकफास्ट। कैसे जुड़ेगा? माई कैट वॉज हंग्री, मेरी बिल्ली भूखी थी। HUNGRY। बिकॉज, क्योंकि मेरी बिल्ली भूखी थी, क्योंकि इट हैड नॉट ईटन सिंस ब्रेकफास्ट, उसके लिए ब्रेकफास्ट नहीं बचा। तो क्या हो गया? माई कैट वॉज हंग्री बिकॉज इट हैड नॉट ईटन सिंस मॉर्निंग, ईटन सिंस ब्रेकफास्ट, ईटन सिंस ब्रेकफास्ट। ये बनेगा आपका सेंटेंस। क्या होगा? हम यहाँ पे सिंपली बिकॉज लगा देंगे बीच में और दोनों सेंटेंस को लिख देंगे। तो इस प्रकार से आज हमने 20 क्वेश्चंस की। आगे के 20 क्वेश्चंस का और एक वीडियो हम अपलोड कर देंगे। आप लोग पढ़ते रहें, इसे आप एक दो बार ध्यान से देखें, आपको याद हो जाएंगे। और आप लोगों को ये नियम हमने डिटेल में पढ़ाए हुए हैं, आप उन नोट्स को वापस से रिवाइज करें। हम सिर्फ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो 40 क्वेश्चंस हैं वो लेकर के आए हैं। अगले के 20 क्वेश्चंस अगले एपिसोड में। तब तक के लिए पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। नमस्कार, जय हिंद।